तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस किया है एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप जहां पर ऑटोमोटिव मॉड्यूल्स को ये भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो आप जानते हो टाटा का एक प्लांट धुलेरा में बन रहा है, दूसरा असम में बन रहा है जाकी रोड पे। और ये जो असम वाला प्लांट है वहां पे इनिशियली जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑटोमोटिव मॉड्यूल्स के होंगे। ये अगर हम देखें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स के हिसाब से, तो जो धुलेरा का प्लांट है इसको भी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिप्स का ऑर्डर पहले ही दे दिया गया है। और ये वाला जो प्लांट है वहां पे भी अब ऑर्डर दे दिया गया है क्वालकॉम के द्वारा। तो सबसे पहले अगर कोई इंडस्ट्री और ज्यादा इंडिपेंडेंट और इंडिजिनाइज्ड बनेगी तो वो होगी ऑटोमोटिव क्वालकॉम के साथ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो अब तक आप लोगों को पता चल ही गई होगी, क्योंकि जो देश का पहला आरआरटीएस सिस्टम है इसका पूरा स्ट्रेच ओपन हो गया है। और साथ साथ जो मेरठ मेट्रो है इसके साथ ही पीएम के द्वारा इनॉग्रेट की गई है। 82 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ लेस देन 1 आवर में कवर करने की क्षमता आरआरटीएस के अंदर है। साथ साथ 21 किलोमीटर का सेक्शन जो है यहाँ पर मेरठ मेट्रो का भी होगा। और देश में पहली बार ऐसे हुआ है कि एक हाई स्पीड रीजनल रेल, जो वैसे भी फर्स्ट ही है, और एक मेट्रो सिस्टम काफी अच्छे लेंथ के लिए ट्रैक शेयर कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मॉडल्स जो है दूसरे शहरों के अंदर भी आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये देश के लिए लैंडमार्क है। आप मान सकते हो कि जिस तरीके से पहली मेट्रो देश में बनी थी उस तरीके का ये एक अचीवमेंट है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक ऑर्डर से रिलेटेड, जहाँ पर 516 करोड़ रुपए का टोल जो है वो 12 लाख मोटरिस्ट के लिए माफ कर दिया जाने वाला है। तो दोस्तों पिछले महीने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे 32 घंटे का जाम हुआ था, जहां पर 1,20,000 मोटरिस्ट जो है वो फंस गए थे। अब इनका जो टोटल टोल कनेक्शन था इस समय पे होता 5.16 करोड़। ये टोल लेना बंद नहीं किया था गवर्नमेंट ने, और इसके बाद में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इश्यूज इनको फेस करने पड़े थे। इसका ऑब्वियसली बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ और फाइनली जो है यहाँ पर टोल माफ कर दिया गया है। साथ साथ जो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट है, जो वैसे भी इस चीज को मेजरली सॉल्व कर देगा, उसका भी काम एक्सपेडाइट कर दिया गया है। कल ही फोटोज आई थी, इसमें जो फाइनल लास्ट कास्टिंग की जाने वाली है दोनों ब्रिजेस को जोड़ने के लिए, उसका काम चल रहा था। तो प्रोबेबली जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक फाइनल कास्टिंग हो गई होगी। अब 1 महीने का समय है जहां पर फाइनल रोड लेइंग, बैरिकेड वॉल्स, रोड फर्नीचर का काम करके अगर चीजें सही से रखी तो मई 1 को ये एक्चुअली महाराष्ट्र के लिए समर्पित हो सकेगा। अगली खबर दोस्तों ये प्रेस्टीज ग्रुप से, जिन्होंने साइन किया है एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट विद इन बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टू अडॉप्ट एंड को ब्रांड बेलंदूर मेट्रो स्टेशन। वैसे प्रेस्टीज ग्रुप ने जो है 115 करोड़ रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी के लिए इन्वेस्ट किए थे इंफ्रा सपोर्ट के लिए, यानी मेट्रो बनाने के लिए भी इसके अंदर इनका बहुत इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इनका टेक पार्क बगल में ही बन रहा है जहां पर 80,000 से ज्यादा लोग काम करने वाले हैं वगैरह वगैरह। इनफैक्ट रिसेंटली मैं देख के भी आया था। और यहाँ पे बेसिकली इसके बदले में गवर्नमेंट प्रेस्टीज ग्रुप को 30 साल के लिए 3,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल स्ट्रीट विजन स्टेशन और 1,000 स्क्वायर फीट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंटाइटलमेंट दे रही है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो दिव्यांश द्विवेदी पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू डायमंड टावर इन गिफ्ट सिटी। देखो जो पहला एनिमेशन रेंडर किसी भी शहर का आता है ना, उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहर जो है कोई घर के रिनोवेशन के जैसा नहीं होता कि एक ही पर्सन जो है पूरा काम कर रहा हो। जनरली लैंड यूटिलिटीज इंफ्रा काम गवर्नमेंट का होता है, जिसके बाद में प्राइवेट एंटिटीज आके डेवलप कर रही है। तो आप उनको जबरदस्ती नहीं बोल सकते 300 मीटर की बिल्डिंग बनाओ। तो इसके वजह से जो सारी बिल्डिंग्स हमें इनिशियली 2000 के प्लान में दिखी थी या गिफ्ट सिटी के प्लान में दिखी थी, वो प्लेस होल्डर्स की तरह होती है। एग्जैक्टली अब बन रही है। अब इनमें से कुछ बिल्डिंग्स जो है रेंडर्स से हमें डिसअपॉइंट कर सकती है, जबकि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी है जो रेंडर्स से कई गुना बेहतर अभी बनाई जा रही है। लोग उन चीजों को नहीं देखते। साथ साथ गिफ्ट सिटी में ये इशू भी आ गया है कि एयरपोर्ट के इश्यूज के चलते 122 मीटर के आसपास की हाइट कैप कुछ बिल्डिंग्स पे लग गई है। तो 40 फ्लोर्स आप मान सकते हो गिफ्ट सिटी के अंदर लिमिटेशन बन गई है हाइट ऑफ बिल्डिंग के लिए। और जो भी नए टावर्स बन रहे हैं वो 35 एंड अबव के ही है। और इनफैक्ट ओल्ड टावर भी जो गिफ्ट सिटी के अंदर ज्यादातर है वो 25 और 30 के ऊपर ही है। तो गिफ्ट सिटी अगर आप जब जाके देखते हो अंदर से, तो इट्स अ वेरी स्काई स्क्रेपर डेंसिटी। हम मुंबई के बीकेसी या बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक पार्क जैसी वो बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा ऊंची है। तो अकॉर्डिंगली चीजें हो रही है। उम्मीद करो तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे मर्चेंडाइज को भी आप चेकआउट कर सकते हो, और न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन
इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।